तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पार्क पब्लिकेशन का स्पेशली बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। और जैसा कि आपको बता चुके हैं कि 2008 से लेकर के 2023 तक का जितना भी आपका बिहार दरोगा का परीक्षा हो चुका है, उन सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं वन लिनियर के फॉर्म में आपको डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं, जिसमें अब तक आपका कुल 12 सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं जो कि एकदम एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में आपको सेट नंबर 13 जो कि आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ था बिहार दरोगा का 2020 में, इसका आपको डिस्कशन करवाएंगे। और आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगा कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम यदि आपको निकालना है तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और किस तरह के टॉपिक को आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ बेस्ट से बेस्ट मटेरियल जो है प्रोवाइड करा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा जा चुका है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जितना भी दिवस होता है उन सभी का एक आपको लिस्ट बना लेना चाहिए और उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की, तो भगत सिंह ने 1926 में जो है भगत सिंह ने जो है नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है, तो काइटिन जो है कवक की कोशिका जो है कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। फिर पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है, तो नव पाषाण काल का विशेषता है ना। नव पाषाण काल में जो है पॉलिशदार पाषाण उपकरण मिलते थे, है ना। फिर आपका है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होता है, तो उत्तरी पश्चिम भाग में जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। किसके कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये वर्षा, शीतकालीन वर्षा, ठंडे में वर्षा होता है। फिर आपातकाल की उद्घोषणा हो तब कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित हो रहता है, तो 20 और 21 जो है इसको छोड़ करके किसी के लिए भी आप अधिकार के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। लेकिन हाँ 20 और 21 जो है इसका आप उपयोग कर सकते हैं। फिर आपका है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो 6ठी अनुसूची में जो है स्वायत्त शासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया 6ठी अनुसूची में। फिर एफला विष का उत्पादन किससे होता है, तो कवक से होता है। किससे होता है, कवक से एफला विष का उत्पादन किया जाता है। फिर आपका है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया को लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। फिर प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, तो प्यूनिक युद्ध जो है रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। रोम और कार्थेज के बीच जो है प्यूनिक युद्ध लड़ा गया था। फिर आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक के 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं कौन है, तो ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो है आपका क्रोमोसोम जो है 47 हो जाता है। फिर आपका है जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स किस लेन देन पर लगाया जाता है, तो टोबिन टैक्स जो है करेंसी के लेन देन पर लगाया जाता है। फिर आपका है नेक्स्ट है मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था, तो अब्दुल समद के जो थे, है ना, अकबर के समय एक चित्रकार थे। चित्रकला में ये महारत इनको हासिल था, इसके लिए अकबर ने एक अलग विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है, तो उत्तर पूर्वी राज्य में जो है आपको काटो, है ना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसको कहा जाता है। काटो और जलाओ जिसको झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग नाम है। तो झूम कृषि इसी को कहते हैं ना, दहन कर्तन कृषि के नाम से भी जानते हैं इसको, जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर आपका है भारत में इस्पात उद्योग को किसके आयात की अपेक्षा होती है, तो कोकिंग कोयला, है ना। कोकिंग कोयला जो है आपका भारत में इस्पात उद्योग में आयात की अपेक्षा होती है कोकिंग कोयला की। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 29 और 30 में जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। फिर आपका किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था, थॉमस मुनरो ने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को आरंभ किया था। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून
पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो मानसून से पहले जो वर्षा होती है पश्चिम बंगाल में उसको काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, ये निर्णय करता है। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन विषाक्त गैस का रिसाव हुआ था? तो MIC मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ था, है ना, भोपाल गैस त्रासदी में। फिर आपका है निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो N संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी जो थे, है ना, ये निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। फिर आपका है, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ना, बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था। फिर आपका है, अकबर के 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह थे। कौन थे? 1567-68 में जो चित्तौड़ पर आक्रमण किए थे अकबर, उस समय मेवाड़ का राजा जो थे, शासक जो था, है ना, वो राणा उदय सिंह थे। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा में प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? तो राम सुभाग सिंह जो थे, राम सुभग सिंह जो थे, ये लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, है ना। ये ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज के 2 पायरुवेट अम्ल जो है, 2 पायरुवेट अम्ल टूटते हैं, ये आपका कोशिका द्रव में होता है ना, इसलिए इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मेघालय में है। ये पहाड़ियाँ भी है और इस नाम की यहाँ पे जनजातियाँ भी निवास करती है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से है। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कब तक लंबित कर सकती है? तो 6 माह के लिए लंबित कर सकती है। फिर आपका है, उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? तो प्रतिलंबन कहलाता है। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले बार आंध्र प्रदेश का गठन 1956 में किया गया था। फिर भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो अपरा यानी कि प्लेसेंटा कहते हैं, है ना। प्लेसेंटा के द्वारा जो है गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा को ही अपरा कहते हैं। मीना माटा रोग किसके सेवन से होता है? तो मरकरी पारा युक्त जल पीने से जो है आपका मिनी माटा रोग होता है। फिर आपका है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यह कथन किसके नियम से है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से है। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। कितना है? 9 है। आप देखेंगे, है ना, इस तरह से यदि मैप बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपका गुजरात है ना, और गुजरात के नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र नज़र आएगा, फिर गोवा नज़र आएगा, फिर कर्नाटक नज़र आएगा, फिर केरल नज़र आएगा, फिर तमिलनाडु नज़र आएगा, फिर आंध्र प्रदेश नज़र आएगा, फिर उड़ीसा नज़र आएगा, फिर पश्चिम बंगाल आएगा। इस प्रकार से देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य जो है ना, भारत के तटीय सीमा वाले राज्य हैं। फिर पातशाहनामा का रचयिता कौन है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी जो हैं, इन्होंने पातशाहनामा का रचना किया था। भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो तापी नदी यानी कि ताप्ती नदी जो है ज्वार नदमुख बनाती है, और नर्मदा नदी भी जो है आपका ज्वार नदमुख बनाता है। फिर गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? तो चंबल का ही एक हिस्सा है ना, चंबल का एक हिस्सा है। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बनाया गया है। फिर आपका केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में आपका लोकटक झील जो है वहीं पे आपका लोकटक झील में ही जो है आपको केवुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी के से संबंधित है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में जो है सदाबहार वन पाया जाता है। फिर एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg के पारे के बराबर होता है। सुंदरवन और किस नाम से जाना जाता है? तो मैंग्रोव वन को ही सुंदरवन कहा जाता है, जिसका विस्तार सबसे ज़्यादा आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किस खेल से में किया जाता है? तो क्रिकेट में जो है यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। फिर है, भारत का वह राज्य कौन सा है जहां विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है? यह है केरल। केरल में जो है थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है ना। थोरियम का एक अयस्क जिसका नाम है मोनाजाइट,
है ना। मोनाजाइट नामक अयस्क से जो है थोरियम धातु की प्राप्ति की जाती है, जो आपको केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। थाईलैंड किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। थाईलैंड जो है आपको दक्षिण पूर्वी एशिया का हिस्सा है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने जो है 1815 में किए थे। कब किए थे? 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना जो है राजा राम मोहन राय किए थे। फिर आपका है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? तो समुद्रगुप्त ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। विक्रम संवत किस शासक ने आरंभ किया था? तो विक्रम संवत जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने ही विक्रम संवत का शुरुआत किया था और इन्हीं को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फिर आपका है उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, है ना। ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का सिद्धांत जो है, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था अल्बर्ट आइंस्टाइन को, है ना, इसी के लिए मिला था। फिर कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो फिरोजपुर यानी कि पेशावर थी। फिर है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। और आपको याद रखना है ना, श्रम दिवस जो है, मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है, दाब बढ़ाते हैं तो। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है? तो प्रतिभा पलायन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिभा पलायन कहलाता है। तो